नमस्कार दोस्तों। पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश लगातार उथल-पुथल से गुजर रहा था। सरकार बदली, विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक टकराव बढ़े और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या बांग्लादेश स्थिर होगा? अब शायद उस सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी जीत हासिल की है। भारत के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। डर ये था कि कहीं कट्टरपंथी या इस्लामिस्ट ताकतें मजबूत न हो जाएं। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज हम समझेंगे ये चुनाव इतना अहम क्यों है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। क्या हुआ बांग्लादेश में? ये चुनाव इसलिए खास है क्योंकि 2024 में शेख हसीना को हटाए जाने के बाद ये पहला राष्ट्रीय चुनाव था। अब तक मोहम्मद यूनुस अंतरिम नेतृत्व संभाल रहे थे और उन पर दबाव था कि जल्दी चुनाव कराए जाएं। कई सालों बाद यह पहला जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव इलेक्शन माना जा रहा है। पहले अक्सर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देता था और अवामी लीग आसानी से जीत जाती थी। इस बार मुकाबला असली था। बांग्लादेश की संसद, जिसे जतिया संसद कहते हैं, उसमें 350 सीटें हैं, जिसमें 300 पर सीधे चुनाव होता है। और अब जो शुरुआती नतीजे आए हैं, उनमें बीएनपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। मतलब साफ है, जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। बीएनपी कौन है? बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है। पिछले करीब 20 साल से वो सत्ता से बाहर थी। 2001 के बाद से लगातार शेख हसीना की पार्टी ही जीतती रही। लेकिन इस बार कहानी बदल गई और अब सबसे बड़ा नाम सामने आता है, तारिक रहमान। ये खालिदा जिया के बेटे हैं और अब पार्टी के मुख्य नेता भी। दिलचस्प बात यह है कि वो करीब 17 साल लंदन में निर्वासन में रहे और वहीं से राजनीति चलाते रहे। 2025 में वो वापस बांग्लादेश लौटे और अब उनकी अगुवाई में पार्टी चुनाव जीत चुकी है। बांग्लादेश पर असर, सबसे पहला असर, लोकतांत्रिक वैधता। अब चुनी हुई सरकार आएगी तो राजनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है और जब स्थिरता आती है तो निवेश आता है, नौकरियां आती हैं, अर्थव्यवस्था संभलती है। बांग्लादेश अभी महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो यह चुनाव एक रिसेट मोमेंट माना जा रहा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। भारत और शेख हसीना सरकार के रिश्ते काफी अच्छे थे। 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट एक्सेस। लेकिन बीएनपी का रुख ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति उतना गर्मजोशी भरा नहीं रहा। इसलिए भारत अब कंफर्टेबल फेज से कॉशियस फेज में जा सकता है। हालांकि तारिक रहमान ने कहा है कि वो बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल रिलेशंस चाहते हैं। लेकिन असली टेस्ट अब होगा नीतियों में। सुरक्षा चिंता, सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए सुरक्षा है। शेख हसीना के समय भारत विरोधी उग्रवादी नेटवर्क पर कार्रवाई हुई थी। अगर नई सरकार सख्ती कम करती है तो पूर्वोत्तर भारत में असर पड़ सकता है और यही भारत का मुख्य रणनीतिक डर है। चीन और पाकिस्तान फैक्टर, बांग्लादेश पहले से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अगर नई सरकार चीन के और करीब जाती है तो बंगाल की खाड़ी में चीन की पकड़ बढ़ेगी। इसका सीधा असर भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर पड़ेगा। निष्कर्ष तो कुल मिलाकर, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, यह दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा तय कर सकता है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तारिक रहमान बांग्लादेश को किस रास्ते पर ले जाते हैं, आर्थिक विकास या राजनीतिक ध्रुवीकरण, और इसका असर भारत पर जरूर पड़ेगा। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। धन्यवाद।